एनआरसी अपडेट है और फ्रीडम से पहले का भी डॉक्यूमेंट्स उनका हाथ पे है, फिर भी उन लोगों को भेज दिया है डिटेंशन कैंप में। मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ आसाम MSUA क्यों जंतर मंतर पे आना पड़ा आपको? ऐसी क्या समस्या हो गई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस मीट करना पड़ा? पहले तो मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन असम की तरफ से मैं जलालुद्दीन प्रेसिडेंट होकर आप लोग जितने लोग हमारे दावत रख कर हमारे प्रेस मीट में पार्टिसिपेट किए है उसी लिए आप लोगों को धन्यवाद दूंगी। साथ साथ में आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल का भी जवाब दूंगी। मुझे पहले असम में क्या हो रहा है, एक्चुअल असम का पिक्चर क्या है, वो देशवासी को जानना दिखाना जरूरी है। वो मुद्दा रख कर ही आज ये जंतर मंतर पे हम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया हो। तो पहला मुद्दा ये है कि असम में जो एनआरसी लास्ट टाइम अपडेट हुआ है, आप लोगों को सबको मालूम है, वो एनआरसी में जितने लोग अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, लगभग 19 लाख लोग एनआरसी का फाइनल जो ड्राफ्ट हुआ था वो फाइनल लिस्ट का बाहर है। तो उस टाइम गृह मंत्रालय से ये अपडेट दिया था कि ये 19 लाख जो है इसमें बच्चा भी है, लिंकेज की वजह से ये लोग इंक्लूड नहीं हो पाया। तो और भी मुद्दा रखा था कि हाँ किसी का डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाए। बीच का क्या है, बंगाली हिंदू कुछ है हमारा आसाम में, बंगाली मुस्लिम भी है जो वेस्ट बंगाल के साथ शादी की वजह से वहां से लड़की असम में शादी होता है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वो लिंक जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई करके उस टाइम समय पर नहीं दिया था, इसलिए कुछ लोगों का एनआरसी का जो लिंकेज प्रूफ करना हो वो कर नहीं पाया। तो इस वजह से भी वो 19 लाख का नंबर जो है वो नंबर के अंदर आता है। और ज्यादातर बच्चा है वहाँ जो आजकल कहता है कि इंडिजिनियस आसामी जो खिलंजिया असमिया बोलता है असम में, वो खिलंजिया असमिया भी है वो 19 लाख में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम का मुस्लिम है वहाँ। तो ये 19 लाख को एनआरसी में इंक्लूड करने के लिए जो रिप्रोसेस है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जो प्रोसेस था वो शुरू नहीं किया है। तो एनआरसी के बारे में जो अपडेशन ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं। और असम में लास्ट 2 तारीख को, सितंबर का 2 तारीख को बरपेटा एक जिला है, जिस जिला से एक ही दिन में 28 लोगों को डिटेंशन कैंप में फॉरेनर्स डिक्लेयर करके भेज दिया गया है। जो 28 लोगों में 9 लोग महिलाएं भी है और पूरा का पूरा इंडियन सिटीजन है, जिसका पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, एनआरसी अपडेट है और फ्रीडम से पहले का भी डॉक्यूमेंट्स उनका हाथ पे है, फिर भी उन लोगों को भेज दिया है डिटेंशन कैंप में एक्सपर्टी ऑर्डर करके। एक एक्सपर्टी ऑर्डर होता है, एक्सपर्टी ऑर्डर करके भेज दिया गया है। तो ये जो डिटेंशन कैंप प्रोसेस है, हमारा मांग ये है कि डिवोट वोटर के सामने से डी हटा दिया जाए और साथ साथ डिटेंशन कैंप भी रिमूव किया जाए। और एक डिमांड है डी वोटर लेकर जितना भी फॉरेनर्स इंडिया में है, अगर फॉरेनर्स है तो इनको भेजने के लिए जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फॉलो करके इमीडिएट इन लोगों को भेजने के लिए एक कदम रहा है और उसमें मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन गवर्नमेंट का साथ देगा। लेकिन ये डी वोटर और फॉरेनर्स के नाम पे आसाम का मुसलमानों को टारगेट कर अरेस्ट करके साल तक डिटेंशन कैंप में रखने के बजाय और उसका फैमिली का जो दिक्कत होता है, पहला तो बात यह है कि अगर एक फैमिली में एक डिवोटर है तो उस फैमिली का कोई किसी भी बंदा को गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिलता है, अच्छा कॉलेज में वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, डिग्री नहीं ले सकता है, तो माटी बारी ये सब नहीं खरीद सकता है। तो सिटीजन होने का नाते सबको इक्वल राइट एंड सोशल जस्टिस ये कंपलसरी है। लेकिन असम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा स्पेशली असम का जो बंगाली मुस्लिम जो मियाँ बोलता है, ये मियाँ लोगों को टारगेट करके हैरेसमेंट कर रहा है इन द नेम ऑफ फॉरेनर्स इश्यू। तो दूसरा जो तीसरा मुद्दा हमारा था इविक्शन लेकर असम में इतना बुलडोजर चला है जो स्वाधीनता से पहले का गांव है। एक बरपेटा जिला का ये एक मस्जिद है 1913 का भाटगांव करके एक गांव में है, वहां पे 1930 में मस्जिद फॉर्म हुआ है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी रोड है, स्कूल है, कॉलेज है, कार्यालय
ऑफिस सोच है सरकार का ही है, फिर भी उस गांव को एक ही रात में फॉरेनर सस्पेक्टेड मूवमेंट डिक्लेयर करके इविक्शन के नोटिस भेजा गया था। ठीक ऐसा कल गुवाहाटी में सोनापुर में एक इविक्शन हुआ है, जहां पे पुलिस और पब्लिक का वायलेशन भी हुआ है, और उस वायलेशन की वजह से पुलिस ने फायर किया है, 2 लोगों को स्पॉट डेथ हुआ है। जो जवान लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, 2 भाइयों को शहीद हो गया उधर, और उन लोग लैंडलेस से ब्रह्मपुत्र जो एक रिवर है असम का, देशवासी को थोड़ा तो मालूम ही होगा मुझे लगता है, और जिसको मालूम है उसको तो मालूम ही है, जिसको मालूम नहीं उनके लिए हम बोलता है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है असम में बहुत बड़ा रिवर है, इसका जो है जो फ्लड इफेक्ट होता है, फ्लड इफेक्ट की वजह से हमारा जितना भी लोग है चौर एरिया में ज्यादातर रहता है और नदी का पास में ज्यादातर रहता है। एक ही साल में एक करोड़पति भिखारी बन जाता है वहां पे, तो ऐसा होता है। इस बार पार्लियामेंट में भी ये आवाज उठी है, हमारा एमपी लोग आवाज उठाए कि फ्लड को, असम के फ्लड को नेशनल इशू डिक्लेयर किया जाए, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट असम फ्लड के लेकर ना कोई बजट भेजा है, ना कुछ उनका ये स्किल डेवलपमेंट के साइंटिफिक कुछ रूल अप्लाई किया है, अभी तक किया नहीं है। तो इविक्शन जिन लोगों को कर रहा है ये इंडियन सिटीजन है, ये बाहर से आया नहीं है, लैंड राइट सबको है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जहाँ पे ट्राइबल बेल्ट बोलता है, ट्राइबल लोगों का जो बेल्ट है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो मिट्टी चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, हमारे घर परिवार के लिए मिट्टी चाहिए। सरकार का ये ड्यूटी है हमें मिट्टी दे, और हमें जीने के लिए मिट्टी जरूरी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट सोशल जस्टिस टोटली वायलेशन कर और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जजमेंट का खिलाफ जाकर सिर्फ बीजेपी लेड बाय गवर्नमेंट जो असम में चल रहा है, ये गवर्नमेंट ने हमें पनिशेबल कर जो हिंदू भाइयों है उन लोगों का यूनिटी बढ़ाकर सिंपैथी के नाम पे हिंदू का वोट लेकर ये दिसपुर में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये पनिशमेंट कर रहा है। तो हम देशवासी को ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो अनजस्टिस हो रहा है, जो अनसोशियलिस्ट एक्टिविटी चल रहा है हमारे साथ, ये बंद करने के लिए देश का अलग अलग जगहों से हमें ये देश का नागरिक मानकर हमारे लिए आवाज उठाने के लिए, और हमारा जो सोशल जस्टिस है और संवैधानिक अधिकार है ये देने के लिए केंद्रीय सरकार, देश का राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी, माइनॉरिटी मिनिस्टर, ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन और प्रेस मीडिया को हम अपील करता है कि हमारा साथ जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाए और हमें न्याय दिलाए। 1 कंट्री 1 नेशन, 1 नेशन 1 पॉलिसी, ये मुद्दा उठा रहा था बीजेपी ने, लेकिन असम में 2 चीज हो रहा है जो देशवासी को अभी मालूम नहीं है। जो इंडिजिनियस है, इंडिजिनियस का जो थ्योरी अभी तक हुआ नहीं है असम में, इंडिजिनियस छोड़ो, इंडियन। तो अगर देश का नागरिक है तो उसका लैंड राइट होना जरूरी है। तो असम में चीफ मिनिस्टर ने एक कैबिनेट डिसीजन लिया है, जिस वजह से हमारा मुस्लिम लोग लैंड सेल एंड बाइंग प्रोसेस में खुद का लैंड सेल नहीं कर पाता है। तो ये मुद्दा जो है लास्ट कैबिनेट डिसीजन में हुआ है असम का, तो हम से लैंड सेल भी नहीं कर पा रहा है, बाय भी कर नहीं पा रहा हूँ कि हिंदू एक भाई है उसका लैंड हम नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन हमारे पास में वो मिट्टी है, हम नहीं ले पा रहा है। एक जो डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर ने दिया है खुद, और उसका साथ साथ क्या था हाँ, उसके साथ साथ हमारा जो असम 2 पार्ट में है, लोअर असम एंड अपर असम। अपर असम में जितना हमारा लेबर हुआ गया है काम की वजह से, वो लेबर लोग है, वहाँ का जो यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है लासी सेना नाम करके, और 2 एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर उन लोग खुद जाके हमारा लेबर को इतना फिजिकल टॉर्चर किया है कि ये मियाँ बांग्लादेश की है, बांग्लादेश चला जा, अपर असम छोड़ना पड़ेगा। उसके खिलाफ हमने इतना आवाज उठाया, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ असम और असम पुलिस अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है उन लोगों के ऊपर। तो हमारा मांग ये है कि गृह मंत्रालय से एक इंक्वायरी टीम भेजे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक केस ले ले असम के जो मुसलमानों के ऊपर इनजस्टिस हो रहा है ये लेकर।